भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बदले गए। धर्मलाल कौशिक के स्थान पर नारायण चंदेल को मिला दायित्व। कश्मीरी पंडित की हत्या की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की निंदा, कहा सुरक्षा की हो समीक्षा। छत्तीसगढ़ के नए बने 5 जिलों में नहीं हुआ ध्वजारोहण, भारतीय जनता पार्टी ने उठाए सवाल। 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा घेरेगी सीएम हाउस, हजारों युवा मोर्चा के सदस्य होंगे शामिल। नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की बैठक में एक बार फिर बदलाव करते हुए विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष को बदल दिया है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अब नारायण चंदेल को दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में एक बार फिर बदलाव करते हुए नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नारायण चंदेल को सौंप दी है। यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में लिया गया। पार्टी के पदाधिकारियों ने इसकी विधिवत घोषणा करते हुए नारायण चंदेल को बधाई दी और नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी समेत बड़ी संख्या में विधायक मौजूद रहे। कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसको उखाड़ करके फेंकना और आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में शान से कमल खिलाना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसके लिए हम सब लोग मिल करके काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है, उसके लिए जूझेगा। हम सब लोग टीम वर्क के साथ काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, जो शासन चल रही है, वो शासन नहीं है, कुशासन है। छत्तीसगढ़ सरकार की कोई दिशा नहीं है और इसकी दशा भी ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हुए इस बदलाव को लेकर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष बदलने की कवायद फिजूल साबित होने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। पिछले 15 साल में जो इन्होंने कुशासन और भ्रष्टाचार किया था, उस कुशासन और भ्रष्टाचार से जनता ऊब चुकी थी। जनता ने 3/4 बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाया और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और कम होते रहा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बदल दी, अब नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो इन्होंने 4 साल में 4 बदले हैं, नेता प्रतिपक्ष भी 4 साल में 2 बदल दिए। लेकिन इससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी की साख जनता के बीच में समाप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित की हत्या की निंदा की। इस हत्या को लेकर मुख्यमंत्री ने सुरक्षा में चूक बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से सुरक्षा की समीक्षा करने की अपील की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कश्मीरी पंडित पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने उनकी सुरक्षा पर सवाल उठाया और केंद्र सरकार से समीक्षा करने का आग्रह किया। बता दें कि तिरंगा यात्रा में शामिल होने पर कश्मीरी पंडित की हत्या की गई थी। घटी है उसके मैं कड़ी निंदा करता हूं और इस प्रकार की घटना को रोका जाना चाहिए। वहां कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है। पिछले समय भी कश्मीरी पंडित जो वहां कर्मचारी हैं या दूसरे प्रदेश के रहने वाले हैं, वो जम्मू में आके प्रदर्शन किए थे। भारत सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही है और उसे सुरक्षा के फिर से समीक्षा की जानी चाहिए और सभी नागरिक सुरक्षित रहें, कर्मचारी सुरक्षित रहें, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आगामी 24 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के हजारों सदस्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास का घेराव करेंगे। इस घेराव को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के नेतृत्व में होने वाले इस घेराव में युवा मोर्चा के हजारों सदस्य शामिल होंगे। आगामी 24 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के नेतृत्व में हजारों युवा इसमें शामिल होंगे।
इस घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने बैठकों का दौर जारी है। बिलासपुर संभाग में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री निवास के घेराव को लेकर रणनीति बनाई गई। आज बिलासपुर संभाग के संभागीय बैठक पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, विधायक, सांसद, इन सब की बैठक हुई। हमारे नए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनका पहला प्रवास था बिलासपुर में, तो एक परिचयात्मक बैठक उनके साथ हुई। संगठन के आगामी के कार्यक्रमों के बारे में बातचीत हुई, संगठन के बातचीत हुई और भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास के घेराव का एक बड़ा अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है। उसकी तैयारियों को लेकर भी इस आज की बैठक में बातचीत हुई है। कुछ बड़ा फेरबदल अभी बैठकर विचार करेंगे कि आगे क्या करना है। कल भी रायपुर में अनेक बैठकें हैं, बैठकों के बाद जैसा निर्णय होगा उसके हिसाब से करेंगे आगे। कुछ बड़े चेहरे बदले जाने के बैठ के बातचीत करेंगे क्या करना है उसके बारे में। 23 की रणनीति क्या रहेगी, मुख्य रणनीति क्या रहेगी? आज राज्य में जो कांग्रेस की सरकार है, जन घोषणा पत्र के एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। झूठ का पुलिंदा कांग्रेस का काम है। छत्तीसगढ़ में माफिया राज, अपराध का गढ़, माफिया गढ़ और वादा खिलाफी, विकास के सारे काम ठप हुए गए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से मुक्ति चाहना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेगा। 2023 में निश्चित रूप से कमल खिलाएगा। बोरवेल में फंसे राहुल साहू को सकुशल निकालने में मीडिया कर्मियों की भी अहम भूमिका रही, जिन्होंने रेस्क्यू के पल पल की खबर जनता तक पहुंचाई। ऐसे पत्रकारों और कैमरामैन का सम्मान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मान से हौसला दुगना होता है। कुछ दिनों पूर्व बोरवेल में फंसे राहुल साहू को 109 घंटे के रेस्क्यू के बाद सकुशल बाहर निकाला गया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मीडिया कर्मियों ने भी अहम भूमिका निभाई थी, जिनमें पत्रकार, कैमरामैन और फोटोग्राफर भी शामिल रहे। इन्हीं मीडिया कर्मियों का सम्मान मुख्यमंत्री ने किया। सभी को मुख्यमंत्री ने बधाई दी और कहा कि सम्मान मिलने से पत्रकार भाइयों का हौसला दुगुना होगा। एक ऐसा कार्य जिसमें शासन प्रशासन के साथ पूरे पत्रकार 109 घंटे तक रिपोर्टिंग करते रहे, बिना इस बात की चिंता किए कि भोजन किया है कि नहीं किया, उसे सोने की व्यवस्था क्या होगी, और उसके बावजूद भी लगातार रिपोर्टिंग करते रहे। राहुल साहू जो बोरवेल में फंसा था, उसको निकालने में पल पल की खबर हमारे पत्रकार साथियों ने, चाहे प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, चाहे वेब पोर्टल को, सब लोगों ने बड़ी मेहनत की और सकारात्मक रिपोर्टिंग की। और सकुशल राहुल साहू अपने माता पिता के पास पहुंचा है। और इस रिपोर्टिंग में जिन साथियों ने, जिन पत्रकार साथियों ने, कैमरामैन ने वहाँ रहकर जो कवरेज दिया, उन पत्रकारों को आज यहाँ सम्मान किया गया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को भंग करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और बच्चों के प्रवेश के तरीकों पर भी सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को भंग करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार सिर्फ कांग्रेसियों को उपकृत करने और अपनी पार्टी में चल रहे असंतोष से बचने के लिए ऐसे कृत्य कर रही है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूलों की भर्ती और प्रवेश के तरीकों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हिंदी स्कूलों को इंग्लिश स्कूल के रूप में तब्दील कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की स्थिति उत्पन्न कर दी है। सिर्फ और सिर्फ नाम में ही टिकी, काम में नहीं टिकी। समझ रहे हो आप?
और जनता के किसी भी वर्ग में किसी भी निर्णय में प्रसन्नता नहीं। आप एक उदाहरण भर दे रहे, परीक्षा कब होगी, प्रवेश कब होगा, आत्मानंद स्कूल में कौन भर्ती हुए हैं, कितने भवन बने हैं बताइए कि उसके लिए अलग से भर्ती की गई क्या? हिंदी मीडियम के 35,000 छात्र कहाँ एडमिशन लिए हैं जो उस स्कूलों से निकले गए? तो अराजकता के अनेकों उदाहरण बताए जा सकते हैं, जो सिर्फ अराजकता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। इस स्कीम को पूरे देश में लागू करने के लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करने की बात कही। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की जानकारी देते हुए कहा कि इसे पूरे देश में लागू करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को प्रधानमंत्री से चर्चा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस ओल्ड पेंशन स्कीम को राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा किया गया एक प्रयास बताया कि हमने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया है। अब वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रमन जी, तो दिल्ली सरकार में वो ओपीएस लागू करवाए पूरे देश में, और साथ ही यहाँ के कर्मचारियों की जो पैसा दिल्ली सरकार के पास जमा है उसको वापस कराए। छत्तीसगढ़ में नवनिर्मित 5 जिलों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि ये जिले बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चुनाव के मद्देनजर ही इन नए जिलों के निर्माण की घोषणा की गई थी। छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित 5 जिलों में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित ही नहीं हुआ और तो और राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं फहराया गया। यह आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सवाल उठाया कि क्या ये नए जिले बने भी हैं या नहीं। इस सरकार ने 5 नए जिले बनाए, 34 नए जिले मिलाकर 34 नए जिले होते हैं। 28 जिलों में तो इन्होंने झंडा फहराने के लिए अतिथियों की घोषणा की, 5 जिलों में इन्होंने घोषणा नहीं की। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, मोहल्ला मानपुर चौकी में, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में, शक्ति में, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई में। तो क्या ये खाली चुनाव जीतने के लिए विधानसभा का ये झुंझुना दिखाते हैं और 5 जिलों में 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया गया? ये जरा बताएं कि वो नए जिले बने हैं कि नहीं बने हैं। कांग्रेस पार्टी संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य में शराबबंदी धीरे धीरे की जाएगी। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के नाम न आने के कारण कमेटी को शराबबंदी पर कार्य करने में विलंब हो रहा है। देखिए, हमने 2018 के घोषणा पत्र में वादा किया था कि छत्तीसगढ़ को हम पूर्ण शराबबंदी की ओर ले जाएंगे, और हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस दिशा में लगातार प्रयास किया। सरकार के द्वारा एक राजनीतिक मामलों की कमेटी बनाई गई विधानसभा की, जिसमें यह निर्णय लिया गया। यह कमेटी जाकर अध्ययन करेगी किस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ को शराबबंदी की ओर ले जाएंगे। दूसरा, इस कमेटी के द्वारा यह भी देखा जाना था कि जो 5वीं अनुसूची की पंचायतें हैं उनकी किस प्रकार से सहमति से हम छत्तीसगढ़ को शराबबंदी को ले जाएं। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी से बयानबाजी करती है, लेकिन इस दिशा में कभी सहयोग नहीं करती। आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी और उसकी बी टीम ने अपने विधायक का नाम नहीं दिया इस कमेटी के लिए। शराबबंदी के लिए बयानबाजी करते हैं, लेकिन हम सहने छत्तीसगढ़ को इस दिशा की ओर ले जाएंगे। सबसे पहले जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, लोगों को शराब की खराबी के बारे में, शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे शराबबंदी की जाएगी, ताकि नोटबंदी के समान शराबबंदी का दुष्प्रभाव न हो। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS News 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।